हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस आराधना में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज परमेश्वर के वचन की प्रेरणा हमको मिलेगी। आज परमेश्वर की आराधना से हमारे जीवनों में एक नई प्रेरणा मिलेगी। हम उत्साह से जीवन की राह पर आगे बढ़ सकेंगे, अनंत जीवन की राह पर आगे बढ़ सकेंगे और यह देख सकेंगे कि कैसे विश्वास योग्यता से हम अपना जीवन संसार के भौतिकता के आकर्षणों से बचाकर परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। आज इन बातों की प्रामाणिकता पर भी हम गौर करेंगे। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज की आराधना से आपको प्रेरणा मिले, आपको उत्साह मिले, आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में हम आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो कि हमारे जीवन पर हर दिन नई होती जाती हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। आपने हम सभी को आज तक संभाला, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से आपके नाम का प्रचार प्रसार हो सकता है। प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना के लिए प्रभु जी, इस आराधना को आप बहुतायत से आशीषित कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं हमारे वक्ता महोदय के लिए, उनके द्वारा जो वचन बोया जाए प्रभु जी वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके और हर एक के मन तक पहुंचने वाला हो सके। आज का गीतों का हमारा गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारी स्तुति हमारी प्रशंसा सब आपको ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करते हैं हमारे समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, कि वो आपकी संगति में आने वाले हो सके। बीमारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपकी शांति और चंगाई मिलने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी हर एक बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में नई करते जाते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको फिर से विशेष धन्यवाद देते हैं। आज का दिन, आज की आराधना हमारे लिए आशीषित होने वाली हो सके। आज की इस आशीषित आराधना के द्वारा हम आपके बड़े नाम को जानने वाले हो सके, हम आपके नाम में और आगे बढ़ने वाले हो सके, हमारे जीवन आपको ग्रहण योग्य हो सके। सारी बातों के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं रहा
तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज धर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन। सच्ची राह विश्वास और अनंत जीवन, आशा उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से। पवित्र आत्मा का यहोवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। राह तो जिंदगी अपनी ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो
खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। सुसमाचार में शिष्यों के नामों की सूची में हमेशा अंत में इसका नाम आया है, और साथ में यह भी जिक्र किया गया है कि उसने यीशु को पकड़वा दिया था। यह ऐसा नाम है जो बहुत कलंकित सा प्रतीत होता है। ऐसा मनुष्य जो धोखे, छल और कपट का पर्याय बन चुका है। यहूदा अन्य शिष्यों के समान गलील का नहीं था। इस्करियोती नाम से यह संकेत मिलता है कि वह दक्षिण के यहूदिया प्रांत के कारियोत शहर का मूल निवासी था। यह शहर यरूशलेम से 23 मील दक्षिण की ओर पाया जाता है। यहीं यहूदा का भी जन्म हुआ था, इसलिए उसका उपनाम इस्करियोती पड़ा। यहूदा का नाम उन दिनों उस क्षेत्र का एक प्रचलित नाम था, सामान्य सा नाम था। यहूदा के समान कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो यीशु के इतने करीब रहकर भी शैतान का औजार बन जाता है। यीशु ने पहाड़ पर सारी रात प्रार्थना की और तब फिर परमेश्वर की प्रेरणा और अगुवाई में अन्य शिष्यों के साथ यहूदा इस्करियोती को भी अपना शिष्य होने के लिए स्वीकार किया। यीशु के 3.5 वर्ष की सेवकाई में यहूदा दिन रात प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। उसने यीशु मसीह के अधिकारपूर्ण उपदेश सुने थे, आश्चर्य कर्म देखे थे, उसका निष्कपट, निष्पाप, निर्दोष जीवन देखा था, उसकी दया और उसकी क्षमा का प्रभाव देखा था। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यों के प्रति प्रेम भी उसने देखा था, और कितनी त्यागपूर्ण सेवा भी यीशु ने की थी, इसको भी उसने देखा था। अन्य शिष्यों के साथ वह भी प्रचार में संलग्न रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी अन्य चेलों के समान सामर्थ और अधिकार दिया हुआ था। यहूदा को प्रभु यीशु मसीह से बड़ी सांसारिक अपेक्षाएं थी। उसने हमेशा एक सांसारिक राजा के रूप में ही प्रभु यीशु मसीह की कल्पना की थी। वह सोचता था कि यीशु के राज्य में कभी कोई भूखा, बीमार और यहाँ तक कि मृतक भी ना होगा, क्योंकि यहूदा ने यीशु के आश्चर्य कर्म देखे थे, उसके दिव्यता की शक्ति के प्रमाण भी देखे थे। वह सोचता था कि यही वह व्यक्ति है जो रोमी शासन के क्रूर अत्याचारों से उन्हें मुक्त कर अपना राज्य स्थापित करेगा और राजा बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं सांसारिक उपलब्धियों के बड़े अरमान उसने अपने मन में संजोए रखे थे। उसने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को एक आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। यहूदा का हृदय सब प्रकार के लोभ और लालच से भरा हुआ था। बाहर से वह स्वयं बड़ा सज्जन और विश्वास योग्य दिखाता था, प्रकट करता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसकी योग्यता के आधार पर कोषाध्यक्ष तक नियुक्त कर दिया था, जो विश्वास और आदर की बात थी।
यीशु के पैरों में मरियम द्वारा बहुमूल्य इत्र मलने की घटना के समय यहूदा इस्करियोती ने अपना मुंह खोलकर पैसों की बर्बादी के विषय में यीशु की आलोचना भी की थी। पैसों की बर्बादी के संबंध में आलोचना भी उसने बहुत कपटपूर्ण तरीके से की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो यहूदा को गरीबों की बड़ी चिंता है। यहूदा दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। नाटकीय अंदाज में तो उसने ऐसा किया मानो कंगालों की उसे बड़ी चिंता हो, किंतु इसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ था। प्रकट रूप में तो वह विश्वास पात्र था, किंतु वास्तव में वह चोरी करने वाला था। उसके पास रुपयों की थैली रहती थी और जो कुछ उसमें डाला जाता था उसमें से वह चुरा लिया करता था। उसके नाम का अर्थ उसके कार्य के ठीक विपरीत था। प्रकट रूप में उसने यीशु का चुंबन भी किया, जो प्रेम का प्रतीक था, परंतु यह भी उसने प्रेम प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु छल, कपट और धोखे से यीशु को पकड़वाने के लिए किया था। अपने गुरु यीशु के निर्दोष लहू की कीमत उसने चांदी के 30 सिक्कों से आंकी थी, जो उस समय एक गुलाम की कीमत हुआ करती थी। वह हर बात को पैसों में तौलता था, हर बात को वो संसार के नजरिए से देखता था। यहूदा के संबंध में पुराने नियम में भविष्यवाणी भी की गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसके विषय में भविष्यवाणी कर दी थी। उसे मालूम था कि यहूदा इस्करियोती ही वह चेला है जो उसे पकड़वाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के 13वें अध्याय की 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको जानता हूं जिन्हें मैंने चुन लिया है, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी में से खाता है उसने मेरे विरोध में लात उठाई है। प्रकट रूप में तो वह यीशु का शिष्य था, परंतु आत्मिक रूप से अपने हृदय से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना स्वामी करके कभी स्वीकार नहीं किया था। यहूदा ने अपने जीवन का बहुमूल्यतम अवसर खो दिया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ 3.5 वर्ष का सानिध्य बहुमूल्य होता है, और वह केवल 12 मनुष्यों को जो उसके चेले थे उन्हें प्राप्त हुआ था। उनमें से 11 ने इस अवसर की बहुमूल्यता को जाना और उसे अपना जीवन संपूर्णता से समर्पित किया, परंतु यहूदा ने यह अवसर खो दिया। किंतु उसने इस अवसर को भी चांदी के 30 सिक्कों की लालच में मानो बेच दिया। बाकी 11 शिष्य तो विश्वास की गवाही के कारण इतिहास के सितारे बन गए, किंतु जीवित परमेश्वर के एकमात्र पुत्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर भी यहूदा की बुराइयां बढ़ती गईं, और यही बुराइयां और रुपयों का लोभ लालच उसकी तबाही का कारण बन गए, आत्मिक विनाश का कारण बन गए। उसके अविश्वास और धोखे के कारण मसीह इतिहास में उसका नाम कलंकित हो गया और मानो काले अक्षरों में लिखा गया। पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, परंतु फिर भी उसने अवसर नहीं खोया। समय रहते उसने पछतावा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी दया और उसकी क्षमा पर पतरस ने भरोसा रखा। दीनता से उसने स्वयं को पुनः प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। तो यहूदा के जीवन के उदाहरण के देखते हुए हमें कौन सी बातों की शिक्षा मिलती है, आज हम इस पर विचार करेंगे। पहली बात तो यह है कि अपनी गलती को विनम्रता से हमें स्वीकार करना है, अपनी गलती की जिम्मेदारी सही समय पर लेना है। पतरस के ठीक विपरीत यहूदा को अपने किए हुए पर पछतावा तो हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 4थी आयत में उसने यह तो स्वीकार किया कि मैंने पाप किया है, मैंने निर्दोष के लहू का सौदा किया है, परंतु फिर भी यहूदा ने पछताप कर दीनता से स्वयं को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया। उसने मसीह के प्रेम और क्षमा को मानो तुच्छ जाना। उसने मसीह की सामर्थ पर भरोसा नहीं किया। पहली गलती सुधारने के बदले उसने आत्महत्या का और भी बड़ा गुनाह किया।
क्योंकि जीवन देने का और जीवन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। यह बात वचन में बड़ी स्पष्ट है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के इस अधिकार का अतिक्रमण करता है वह निर्दोष नहीं होता। यहूदा को भी पतरस के समान अवसर था कि वह पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे और जीवन के अंतिम समय तक फिर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे। प्रभु यीशु मसीह उसे दूसरा अवसर अवश्य देता। यहूदा अपना वास्तविक चित्र छोड़ गया। वह कलंक और निंदा से भरे हुए एक स्मारक के रूप में कुम्हार का खेत छोड़ गया, जो यहूदा के घृणित कार्य की याद दिलाता है, जहां पर जिस खेत में अजनबी और लावारिस लाशों को दफनाया जाता। हम चाहे कितने भी निम्न और शर्मनाक स्थिति में हों, चाहे हमने कैसे भी पाप किए हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हुए यदि हम पश्चाताप करते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो उसी के द्वारा हमें प्रेम, क्षमा, आनंद और अनंत जीवन की महिमा युक्त आशा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह को ठुकराने का अर्थ जीवन में निराशा, असंतुष्टि और अनंत विश्वास को आमंत्रण देना ही होता है। यहूदा के समान निर्णय हमारा है, व्यक्तिगत निर्णय है। स्वयं की नियति के निर्धारण के लिए हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। हमें विनम्रता से अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को स्वीकारना है। यहूदा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, यहूदा तो श्रापित ठहरा, पर आज वह हमारे लिए एक शिक्षा छोड़ गया। प्रभु हमसे न्याय के दिन क्या कहेगा? क्या वह यह कहेगा जैसा यहूदा के लिए कहा, अच्छा होता कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता, या कहेगा कि हे अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य है। यहूदा ने विश्वास योग्यता का नहीं परंतु विनाश का रास्ता अपनाया। दूसरी बात, हम स्वयं धोखे में ना रहें, खुद को धोखा ना दें। मात्र नाम या परंपरा के मसीही होना स्वयं को धोखा देने के समान होता है। यहूदा के समान कहीं हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी उसे ना पहचानने की भूल तो नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर उसे संपूर्णता से अपना जीवन समर्पित कर उसकी आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ने से ही हमको अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त होती है और यह जीवन सार्थक होता है। तो इसलिए आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। देखना है कि मात्र हम परंपराओं को पूरा कर रहे हैं या हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह से है। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ परमेश्वर की योजना में अक्सर बाधक बन जाते हैं। यहूदा के समान हमें भी शैतान परमेश्वर के कार्यों में रुकावट डालने का उपकरण बना सकता है। शैतान को इसकी अनुमति देना या ना देना हम पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा दी है और हर व्यक्ति को यह व्यक्तिगत निर्णय करना है कि वह अनंत जीवन के राह पर जाएगा या अनंत विनाश की राह पर जाएगा, अपनी जिंदगी और अपनी आत्मा को बचाएगा या इस संसार के धन से, इस संसार के क्षणिक लाभ से समझौता करेगा। यहूदा के जीवन से यह बात भी हमारे सामने आती है। तीसरी बात, वचन के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। मसीह सिद्धांत हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे चरित्र की कसौटी हैं। इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, बीच का समझौतावादी होने का कोई रास्ता नहीं। हर कीमत पर खरे निकलने की अपेक्षा है। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हम स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए यहूदा के समान अपने विश्वास और सिद्धांतों का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का परीक्षण हमें आज करना है, या फिर हम वचन के आधार पर दृढ़ता से जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। यहूदा ने स्वार्थ, चोरी,
झूठ, लालच और कपट को अपने जीवन में पनपने दिया, बढ़ने दिया। उसे इसके गंभीर और विनाशकारी और त्रासदीपूर्ण परिणामों का एहसास भी नहीं था। उसने प्रभु यीशु मसीह की चेतावनियों को लापरवाही से अनसुनी सा कर दिया था। इसलिए तब से अब तक वह कलंकित ठहरा और जब तक यह संसार रहेगा तब तक यहूदा का नाम भी श्रापित ही रहेगा। वह स्वयं अनंत विनाश का कारण ठहरा। हमें परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल की चेतावनियों के प्रति सजग रहना है। उसकी शिक्षाओं के दर्पण में अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना है। प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों को मानना है। अपने पापों और अपराधों से प्रायश्चित करना है और बिना समझौता करते हुए परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ना है। और आज भी परमेश्वर हमको, आपको अवसर दे रहा है। चौथी बात, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अवसरों को हमें बहुमूल्य समझना है। जो आज उसने हमें जीवन दिया है, जो आज उसने हमें समय दिया है, उसे बहुमूल्य जानना है, क्योंकि आज हमारे लिए अवसर है। एक दिन आएगा जब द्वार बंद हो जाएगा, तब हमारे लिए कोई भी अवसर नहीं होगा। यहूदा ने बहुमूल्यतम अवसर खो दिया। मसीह के साथ रहते हुए भी वह अनंत विनाश में भटक गया। हमें भी अवसर है मसीह को ग्रहण कर अनंत जीवन प्राप्त करने का, या उसका इनकार कर अनंत दंड का कारण ठहरने का। अपरिवर्तित जीवन में अधूरा समर्पण है। हम यीशु के राज्य के योग्य नहीं अगर हमारी जिंदगी में अधूरा निर्णय है, अधूरा समर्पण है, अधूरी विश्वास योग्यता है। कभी हम सांसारिक हो जाते हैं, कभी हम आत्मिक हो जाते हैं। ऐसे जीवन मसीह की गवाही नहीं बल्कि ठोकर का ही कारण ठहरते हैं। मसीह के करीब आ जाना, उसे पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसे पहनना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही सबसे प्रमुख बात है। उसमें नई सृष्टि बनना, नया जीवन प्राप्त करना, नए जीवन की सी चाल चलना आवश्यक है। यहूदा की मृत्यु के विषय में यदि हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 3 से 10वीं आयतों में यहूदा की मृत्यु का वर्णन मिलता है कि यहूदा के अंदर जब आत्मग्लानि का ज्वालामुखी फट पड़ा तब वह स्वयं को रोक न सका। वह उन चांदी के 30 सिक्कों को लेकर मुख्य याजकों और प्राचीनों के पास गया। उसने उन्हें सिक्के वापस दिए और कहा, मैंने पाप किया है, मैंने निर्दोष के लहू का सौदा किया है। उनका षड्यंत्र तो सफल हो गया था, अब इस मोहरे की उन लोगों को भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने यहूदा से कहा, इससे हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला जाता है और जाकर आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। इस प्रकार अपने जीवन और आत्मा का वह विनाश कर लेता है। तब मुख्य याजकों ने चांदी के सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें मंदिर के कोष में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये तो लहू का मूल्य है। और उन्होंने आपस में सलाह की और उन पैसों से परदेशियों को दफनाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इसी कारण से यह खेत आज भी लहू का खेत कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह जानता था उसके प्रेम का बदला धोखे से देगा, फिर भी उसने यहूदा को अपना शिष्य बनाया, यहूदा को अवसर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल अपनी सेवकाई के दौरान यहूदा को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं, प्रवचनों, चेतावनियों एवं आदर्श जीवन शैली के द्वारा परिवर्तित करना चाहा, किंतु अंतिम समय में, अंतिम ब्यारी के दौरान उसने उसे रोटी का टुकड़ा सबसे पहले देकर उस पर असीमित प्रेम भी, अपरिमित स्नेह भी प्रकट किया। इतना प्रेम भी प्रभु ने यहूदा पर प्रकट किया कि अभी भी मौका है। फिर भी यहूदा का कठोर हृदय नहीं पिघला। प्रभु यीशु मसीह यहूदा को इस कारण परिवर्तित करने में असफल रहे, क्योंकि यहूदा ने भी उसे स्वयं को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी। उसने स्वयं को परिवर्तित करने का निर्णय ही नहीं किया। उसने स्वर्गीय और आत्मिक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। आज हम यहूदा के जीवन के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखें।
उन बातों को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें और जो कुछ हमें प्रभु से दूर ले जाता है उसे छोड़ दें। आज मैं और आप देखें तो कहीं ना कहीं यहूदा हमारी जिंदगियों में दिखाई देता है। कितनी बार हम संसार से समझौता कर लेते हैं, कितनी बार हम क्षणिक लाभ को देख लेते हैं, कितनी बार यहूदा के समान हम प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ सांसारिक लाभ चाहते हैं कि हमें स्वर्गीय आशीषें मिले, हमको उत्तम से उत्तम वस्तुएं संसार में प्राप्त हों, हमको अच्छे से अच्छा सरल और सफलतापूर्ण जीवन इस संसार में मिल सके। परंतु जब क्रूस उठाने की बात होती है, जब कठिनाइयों से गुजरने की बात होती है, जब विषमताओं से गुजरने की बात होती है, जब शैतान का प्रलोभन हमारे सामने आता है, तो हम परमेश्वर से समझौता कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन हमारे लिए द्वितीयक हो जाते हैं और हमारा स्वार्थ प्रथम हो जाता है। पर जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी आत्मा के विनाश के रास्ते पर चले जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी में इस यहूदा को अपने हृदय से, अपनी मानसिकता से, अपने दिल से निकाल देना है और पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है और एक बार फिर से प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु तू तो जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, पर एक और अवसर तू मुझे दे। और प्रभु हमें अवसर देगा जैसा पतरस को दिया। परंतु यहूदा कट्टरता से वह अनंत मृत्यु की दिशा में चला गया। हमारे जीवन में आइए हम देखें कि क्या हमारे जीवन में वो विनम्रता है कि अपनी गलतियों को हम स्वीकार कर सकें, पश्चाताप कर सकें, प्रभु के चरणों में जा सकें और प्रभु के क्रूस के पास आकर उस मेमने के रक्त से अपने दिल और अपने दिमाग को शुद्ध कर सकें और अपनी आत्मा को अनंत जीवन की दिशा में आगे बढ़ा सके, ताकि संसार से आगे बढ़कर हम परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा को रह सकें। आज यहूदा के जीवन से हमें शिक्षा लेना है। कहीं हम संसार की ओर, संसार की बातों की ओर, लोभ लालच की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं हमारे लिए परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह का स्थान प्राथमिकता से हटकर दूसरी और तीसरे स्थान पर तो नहीं चला गया। हमें आज जांचना है, देखना है और यह स्मरण रखना है कि प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा एक और अवसर हमको दे रहा है। क्या हम और आप उसके चरणों में आएंगे, क्षमा की भीख मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे? प्रभु निश्चित हमको क्षमा करेगा और एक और अवसर हमको देगा। हमारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, वह अपने आगोश में हमको लेगा और अपने बेटे और बेटियां होने का और अनंत जीवन प्राप्त करने का अवसर हम में से हर एक को देगा। सारे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश है, जो प्रेम से भरा है, जो क्षमा से भरा है और जो अनंत जीवन से भरा है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष देवे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता और प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप
पाप दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप दंड की आज्ञा दी। पाप दंड की आज्ञा दी, प्यारो पाप दंड की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। मेरे लिए वो मर गया, प्यारो मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। तो महिमा भी पाएंगे, प्यारो तो महिमा भी पाएंगे। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है, प्यारो वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। आइए हम सब प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। इस समय विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, होने दे कि जब हम इस ब्यारी में अपने हाथों को डालते हैं तो उस प्रेम को स्मरण रख सकें, उस बलिदान, उस त्याग को, उस दुख को स्मरण रख सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, वे सब इसमें शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
महान दयालु, सामर्थी स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, आज के दिन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी आपकी आराधना और स्तुति कर सके। आज के वचन और वक्ता के लिए और ब्यारी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। बच्चों और जवानों को भी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। बुजुर्गों और विशेष करके जो व्यक्ति बीमार हैं, उन्हें अपने लहू से छूकर चंगाई दें। इस प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।